और नेता लाइन में खड़े हैं। भूपेंद्र हुड्डा की एक वीडियो वायरल हो रही है, सबने देखी भाई। कुलदीप शर्मा जी ने मैं आपने बीजेपी में नहीं जाने दूंगा, इसका मतलब वो भी आने लग रहे हैं। अच्छा, आवेंगे भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी में नहीं, कौन है? कुलदीप। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा तो गणेश साल त्यार हम लेते को नहीं। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा भी बीजेपी में आने तैयार है? त्यार हम उसमें लेते नहीं। मैं तो कुलदीप शर्मा जी की बात करें, वो तो वीडियो वायरल हो रही है। कुलदीप शर्मा बीजेपी में आने तैयार हो रहा है? आवेंगे वो मेरे भाई, आवेंगे मतलब पक्का करे हो? 100% आवेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन उसमें कहानी पता है क्या है कि वो उनके पास जाके उनके घर पर हाथ पकड़ के बोले आप बीजेपी में जाओ, मैं जाने नहीं दूंगा, मेरे साथ रहो। अच्छा। कुलदीप शर्मा जी के साथ जो उन्होंने किया साथ जग जाहिर है। जी बिल्कुल। क्या कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्या कुछ अपनी भी कुछ लग रही है कमी के, कहीं ना कहीं कोई कमी रही हो जिसकी वजह से जो है 5 सीट वो है वो गंवानी पड़ी है? हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बन भाइया ने राम राम। मैं दिनेश कुमार फिलहाल जो है किलोई विधानसभा गड्डी सापला किलोई के क्षेत्र में मौजूद हूँ। हमारे साथ सतीश नांदड़ जी जुड़ चुके हैं और मैं आपने बता दूं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और टिकट के जो दावेदार है वो यहाँ पे फिलहाल सतीश नांदड़ जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करांगे कि आज का प्रोग्राम क्या है। फिलहाल रोड टोल पे जो है सारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता साथी वो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे इकट्ठे होने का क्या मकसद है वो नांदड़ साहब से हम बात करांगे। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा 1008 में। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आज सारे खंडकियां वाले यार टोल के ऊपर इकट्ठे कर रखे धड़के धड़क। सबसे पहले तो मैं आपने ये बता दूं, मैं टिकट का दावेदार नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पब्लिक कह रही है जी। ना, मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जी। पार्टी ने जिम्मेवारी दे रखी है जी प्रदेश उपाध्यक्ष की जी। तो उसी संदर्भ में कलोई हल्के में सापला टोल के ऊपर हम सारे साथी खड़े हैं जी। वजह क्या है सुबह सुबह यहाँ पे आने की? भारतीय जनता पार्टी के नियम और सिस्टम के हिसाब से जी सेंटर के जो हमारे पदाधिकारी हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, तो 4 राज्यों के इलेक्शन हैं जी। उनमें प्रभारी नियुक्त किए गए जी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए। तो माननीय केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को हरियाणा प्रदेश के इलेक्शन के प्रभारी की जिम्मेवारी दी गई है जी। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा को हाल में एमपी विप्लव देव जी को सह प्रभारी की जिम्मेवारी दी गई है जी। तो आज वो दोनों जी उनके साथ सतीश पूनिया जी जो राजस्थान में पूर्व के प्रदेशाध्यक्ष हैं जी, श्री सुरेंद्र नागर जी जो हाल में राज्यसभा के एमपी हैं और 3 हमारे जो हरियाणा प्रदेश से केंद्रीय मंत्री हैं जी, श्री मनोहर लाल खट्टर जी, राव इंद्रजीत जी, श्री कृष्णपाल गुर्जर जी और साथ में मुख्यमंत्री नायब सैनी जी। ये सारे वरिष्ठ नेता रोहतक में पार्टी कार्यालय मंगल कमल में पहुंच रहे हैं। तो उनके स्वागत के लिए यहाँ पर सभी साथी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ साथी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। पहला स्वागत रोहतक की तरफ से यहाँ पे किया जाएगा जी। अगला स्वागत कलाउड़ मोड़ पे किया जाएगा, वहाँ कलानौर हल्का करेगा जी। उससे अगला IMT चौक पे वहाँ पे बेरी हल्का करेगा जी। उससे अगला स्थलबोर बाबा बालकनाथ जी की यूनिवर्सिटी में वहाँ पे स्वागत होगा जी। उसके बाद रोहतक सेक्टर 1 की पुलिया के सामने रोहतक कंस्टिट्यूंसी का होगा, फिर हुड्डा पार्क पे महम का जी। और उसके बाद पार्टी कार्यालय में एक जनसभा है, जनसभा को संबोधित करेंगे जी सभी नेता जी। और उसके बाद पार्टी के वहाँ मीटिंगें चलनी है जी। और आपने जैसा का इलेक्शन का बिगुल बच चुका है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण सभी 24 घंटे 12 मास पार्टी के काम के लिए और इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं। उस इलेक्शन की तैयारी के लिए ये सारा का सारा कार्यक्रम तय किया गया। कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए जो है आज ये कार्यक्रम जो है किया गया है। सभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता 24 घंटे एनर्जी में रहते हैं, सिर्फ आदेश का इंतजार करते हैं। ये पार्टी वो पार्टी जिसमें अध्यक्षीय परंपरा है, ये किसी की बापोती नहीं, किसी परिवार की पार्टी नहीं। हर आदमी को जिम्मेवारी मिली हुई है, आदमी जिम्मेवारी का निर्वाह करता है, अपनी अपनी जिम्मेवारी पर अपने अपने क्षेत्र में काम करते रहते हैं। लेकिन कई बार जब मौका आता है इकट्ठा होने का, संगठित होने का, जब प्रोग्राम होता है तो जैसे आपके सामने आपको नजर आ रही कितनी रौनक नजर आ रही है। जहाँ देखोगे भादरगढ़ में भी वो पहुंच चुके हैं।
तो अब यहाँ पे पहुंच जाएंगे। आपके साथ से, आपके सहयोग से उनका स्वागत करें, रोहतक लेके जाएंगे। जिस तरह से बात करा सर, अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे, जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, बड़े चेहरे थे, आपसे भी मैंने आपका भी इंटरव्यू किया था, जो लग नहीं रहा था कि भाई 5 सीट जो है वो चली जाएंगी। ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं को, नेताओं को लग नहीं रहा था, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि भाई विधानसभा का चुनाव है, इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी जो है और मजबूती के साथ जो है वो काम करने के लिए जो है वो तैयार है, ताकि लोग कह रहे हैं कि भाई इनका धोखा लग गया। जो भारतीय जनता पार्टी के जो आम आदमी, गांव के जो लोग हैं, देहाती लोग हैं, वो कह रहे हैं भाई इनका धोखा लग गया और विधानसभा में ये धोखा जो है वो ना लागण दिया। तो क्या मतलब इसी वजह से जो है कार्यकर्ताओं को और ज्यादा एनर्जी जो है वो उनमें भरने के लिए जो है पहले ही इकट्ठे कर लिए गए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एनर्जेटिक है, और जहां तक आपने इस बात की जिक्र करा कि 5 की रेस हो रहेगी, तो आपको भली बात ही पता कांग्रेस ने कितने बड़ी झूठ बोली कि हर महिला को 8500 रुपये हर महीने खटाखट आ जाएंगे। अब सारे यूपी में, सारे मध्य प्रदेश में, सारे हरियाणा में कांग्रेस ही आगे, अगर हमारी माननीय सम्मान्य हमारी बहन महिला शक्ति उनके पीछे तो ऊपर से सेंटर में अगर उनकी गवर्नमेंट आती तो खटाखट होती उनकी, सेंटर में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री तीसरी बार बन गए नरेंद्र मोदी। हाँ, वो बन गए ना। वो तो जो मैं बताना हमारा भी धोखा लग गया। फिर दूसरी बात ये है कि भारत का संविधान है, किसी भी देश का संविधान, उसको कोई भी नहीं बदल सकता। बिल्कुल, उसमें अमेंडमेंट होती है। जब 1952 में संविधान बना था, संविधान में जो प्रावधान थे वो आज हो सकता तर्कसंगत ना हो सिस्टम के हिसाब से, तो उसमें कांग्रेस के राज में तो 180 190 अमेंडमेंट हुई थी, हमारे राज्य में तो 125 भी ना हुई। ये करनी पड़ती है। इसका उन्होंने एक अननेसेसरली, जबकि संवैधानिक परंपरा के संविधान की पुस्तक दिखा के इलेक्शन लड़ा गया, इलेक्शन कमीशन ने भी उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, वो झूठ बोलिया। बिल्कुल, आरक्षण को तोड़ देंगे, वो झूठ बोलिया। और जनता जनार्दन इस बात को समझ चुकी है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि उसकी उस झूठ से, उनके इस कार्यशैली से त्रस्त होकर माननीय किरण चौधरी जी ने, उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। और नेता लाइन में खड़े हैं। भूपेंद्र हुड्डा की एक वीडियो वायरल हो रही है, सबने देखी भाई। कुलदीप शर्मा जी रहे, मैं आपने बीजेपी में नहीं जाने दूंगा, इसका मतलब वो भी आने लग रहे हैं। अच्छा, आवेंगे। भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी में नहीं, कौन है? कुलदीप। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा तो गणेश साल तैयार हम लेते को नहीं। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा भी बीजेपी में तैयार है? तैयार है, हम उसमें लेते नहीं। मैं तो कुलदीप शर्मा जी की बात करें, वो तो वीडियो वायरल हो रही है। कुलदीप शर्मा बीजेपी में तैयार हो रहा है? आवेंगे वो मेरे भाई, आवेंगे, मतलब पक्का करेगा आप? 100% आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन उसमें कहानी पता है क्या है कि वो उनके पास जाके उनके घर पर हाथ पकड़ के बोले आप बीजेपी में जाओ, मैं जाने नहीं दूंगा, मेरे साथ रहो। अच्छा। कुलदीप शर्मा जी के साथ जो उन्होंने किया साथ जग जाहिर है। वो दावेदार थे वहां से, सोनीपत से, उनको कहां इसी पे पहुंचा दिया। कोई पलवल साइड से, फरीदाबाद साइड से, रेवाड़ी साइड से, सभी साथी, माननीय सम्मानीय साथी भारतीय जनता पार्टी की नियत और नीति में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नियत और नीति में विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जैसे कोई भी किसी भी नेता से हम बात कर रहे हैं, तो सारा जो है वो यही कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी ने जो है वो लोगों को मतलब बहका दिया, लोगों को बहका के जो है कांग्रेस पार्टी ने वोट ले लिए, इसलिए 5 सीट आ गई। क्या मैं जानना चाहूंगा सर आपसे, आप जो है बड़े नेता है, लगभग आधी से ज्यादा उम्र जो है आपने राजनीति में जो अपनी वो आप बिता चुके हो, भली बातें जो हर बातों से आप परिचित हो, क्या कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्या कुछ अपनी भी कुछ लग रही है कमी, के कहीं ना कहीं कोई कमी रही हो जिसकी वजह से जो है 5 सीट वो है वो गंवानी पड़ी है? क्या कहीं ना कहीं कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? देखिए, जनता जनार्दन है, और जो जनता फैसला करती है उसको शर्माते लेना चाहिए। जो मैंने कांग्रेस की कार्यशैली बताई थी, कहीं ना कहीं इस कॉर्नर पे आके लोगों ने ये कांग्रेस के ऊपर हल्का सा इस बात का विश्वास कर लिया कि किसी कॉर्नर पे इतना बड़ा झूठ बोल रहे तो क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, काम करने की बात है, फ्री में नौकरी देना, बिल्कुल 1 लाख तक की इनकम उनको सबको, 36 बरादरी को, जात पात खत्म किसी ने की भारतीय जनता पार्टी में। जिसकी 1 लाख तक की इनकम है, किसी जाति उसको सुविधा मिलेगी, 1,80,000 वाली तक उसको वो सुविधा मिलेगी। हर चीज में अभी किसानों के कितना पैसा उसके डाला गया, किस्त डाली गई किसानों की 6,000 रुपए वाली हर साल जो डलती है। तो सारे के सारे काम कर रखे, टोटल कर रखे, लेकिन फिर भी जनता जनार्दन ने उनके बहकावे में आकर
और कोई न कोई अगर किसी प्रकार की कोई बात भी रही तो उसको हम विधानसभा में सुधारने का काम करेंगे। अभी सुधारने का जो काम करेंगे ये आप आप बात नहीं समझे। जो अगर किसी प्रकार की कोई बात है, जैसे उनको झूठ बोली, झूठ पर उन्होंने विश्वास किया, क्यों किया उसको सारा मंथन चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोगों को सच्चाई दिखाने का काम करेगी। सच्चाई तो देखा दी, किरण चौधरी जी ने भी देखा दी, सबने पता है। अरे मेरे भाई वो 99 लेकर छाती पीटते आंडे हैं। मुश्किल तो राहुल गांधी का एक सपना था कि मैं अपोजिशन का नेता बन जाए। देखो कमाल की बात, बेचारा बन गया। वो 44 से लेकर मैं अपने 53 की लड़ाई लड़ रहा था। वो कोई भी परिस्थितियां होती है वो कार्रवाई होगी। अरे भाई 240 रहे, अलायंस की बात करें 293 रहे, तीसरी बार प्रधानमंत्री। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में 5 सीटें लोकसभा में आग ही मारी, वही अपने आप ने जो है मुख्यमंत्री मान रहे हो, सरकार मारी आग ही मुख्यमंत्री बन गया। पहले दिन तो मान रहा ना मारा था, उसका उनका टेंशन होकर ब्लड प्रेशर बढ़ के शुगर बढ़ के गलत काम हो जाता। पहले दिन तो ये कार्यकर्ता ने साथ में जोड़ रहे हैं। अब हमारी परसेंटेज उनसे ज्यादा, हमारी 44 सीट कांग्रेस की, 42 सीट आम आदमी पार्टी की, 5 सीट, और दोनों पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़े थी। दूसरी जो पार्टियां वो भी उनके साथ मिले हुए थे। बीजेपी के अच्छी नीतियों के खिलाफ ये प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे थे। तो कोई बातें को नहीं, सारी चीज ठीक होंगी। थम्पिंग मेजोरिटी सरकार बनाओगे, बढ़िया सरकार बनाओगे जी। भाई ये थे हमारे साथ सतीश नांदल जी। फिलहाल जो है कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए यहाँ पे कार्यक्रम किया गया। एक बार तस्वीर घुमा के दिखा दो भाई। भारतीय जनता पार्टी के जो ये भगवाधारी है सारे, आप देखने लग रहे हो खंडक्याल है, सारे यहाँ पे जो है पहुंच चुके हैं और काफी ज्यादा संख्या में जो है लोग यहाँ पे अपने बड़े जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं उनके स्वागत के लिए रोड जो टोल है, सांपला टोल प्लाजा, आप देखने लग रहे हो पीछे तस्वीरें, यहाँ पर सभी जो है उनके इंतजार में इकट्ठे हुए हैं। और सतीश नांदल जी के नेतृत्व में जो है यहाँ पे सभी कार्यकर्ता साथी यहाँ पे मौजूद है। कुछ ही देर में जो है बड़े चेहरे यहाँ पर जो है वो उपस्थित होंगे और जो है वो तस्वीरें भी हम आपने दिखावांगे। आप जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हरियाणा 1008। और इस डिबेट ने लेकर, इस चर्चा ने लेकर, इस बातचीत ने लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जो है हमारे साथ जरूर शेयर करना। मैं लेता हूं इजाजत है। हरियाणा 1008 के लिए मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।